Hello friends, a warm welcome to my channel. If you are new to this channel in particular, please make sure you subscribe to this channel. And if you have already subscribed, thank you so much for your support. So let's quickly jump into the sector that I'm going to analyze today, that is cement sector. दोस्तों अगर आपने मेरे पहले के 3-4 वीडियो रिसेंटली अगर आपने फॉलो किया है तो आपने देखा होगा कि मैंने ये नया सीरीज शुरू किया है जहाँ पे मैं रैंडम जो भी हमारे इंडेक्स में ट्रेड होने वाले टॉप 5 स्टॉक्स है किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर से आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू सम फंडामेंटल एनालिसिस जिससे आप अपना थोड़ा सा उसमें इन्वेस्टमेंट कर सको। तो जैसे कि मैंने अपना मोटर्स, ऑटो एंसिलरी, एग्रीकल्चर, बैंक, ये 4 सेक्टर का मैंने कंप्लीट किया है। अगर आप चाहो तो मैं मेरे चैनल में जाके ये पुराने चारों वीडियो चेक कर सकते हो। तो आज के वीडियो में मैं ये करने की कोशिश करूंगा कि विल ट्राई टू एनालाइज द टॉप 5 ट्रेडेड कंपनीज जो कि सीमेंट सेक्टर में ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। तो लेट्स क्विकली जंप इनटू द नेक्स्ट पेज एंड वी सी दैट व्हाट आर द स्टॉक्स दैट आई हैव सिलेक्टेड फॉर माय रिसर्च। तो अगर आप देखो तो जो पांचों कंपनी मैंने सिलेक्ट किया है ये ऐसे 5 कंपनी है जो सबसे ज्यादा ट्रेड होते हैं इन सीमेंट सेक्टर। तो सबसे पहला जो मेरा स्टॉक है दैट इज अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट का अगर आप मार्केट कैप देखो इट्स लाइक ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़, जबकि रिजर्व इज 35,000। सो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 35% इसके पास कैश रिजर्व है। अर्निंग पर शेयर इज 126, whereas dividend yield is 0.33%, बट गुड थिंग इज इसका जो सेल्स वेरिएशन है फॉर 5 years इज 12.5। दैट मीन्स ऑन एन एवरेज 5 साल अगर आपने इस पे पैसे लगाए हैं तो इट्स गिवन 12.51% रिटर्न। श्री सीमेंट अगर ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो इट्स लाइक 70,000 उसका मार्केट कैप है, whereas 10,000 रिजर्व्स है। तो उसका रिजर्व्स एज कम्पेयर टू अल्ट्राटेक सीमेंट बहुत कम है, बट अगेन उसका डिविडेंड यील्ड अल्ट्राटेक सीमेंट से ज्यादा है, तो दैट इज एक्चुअली कम्पेंसेटिंग इट समवेयर 0.58। एंड उसका अगर आप रिटर्न देखें 5 साल का इट्स 18.3%, विच इज मैसिव, विच इज वेरी गुड। सबसे इंपॉर्टेंट बात उसका प्रोमोटर होल्डिंग इज लाइक 62%। दैट मीन्स 62% उसका जो स्टॉक होल्डिंग है वो उसके खुद के कंपनी के जो भी इन्वेस्टर्स है या फिर खुद के जो कंपनी के मैनेजमेंट है उन्हीं के पास 62% ऑफ द स्टॉक रखा हुआ है। जो तीसरी कंपनी है अंबुजा सीमेंट, उसका मार्केट कैप रेशियो भी अगर आप देखो 34,000 टू 23,000 उसका जो रिजर्व है, तो ऑलमोस्ट 80% उसके पास रिजर्व रखा हुआ है। मैं रिजर्व्स पे थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस इसीलिए देता हूँ, द रीजन बीइंग जिस कंपनी के पास जितना ज्यादा रिजर्व हो वो कंपनी मुझे लगता है कि उतना ज्यादा सेफ है, बिकॉज अनसर्टेनिटी कुछ भी हो सकता है, कभी भी बिजनेस में कुछ भी हो सकता है। इन दैट केस यू एटलीस्ट हैव सम बैकअप वेर इन आप चाहो तो उसमें अपना फंड इन्फ्यूज कर सको। एसीसी अगर आप देखो ऑन द अदर हैंड एसीसी का भी ऑलमोस्ट 50% उसके पास कैश रिजर्व है। अर्निंग पर शेयर इज 73, डिविडेंड यील्ड इज 1.19। ये पांचों जो भी सबसे ज्यादा डिविडेंड एसीसी दे रही है। उसका जबकि 5 years का अगर आप देखो सेल्स दैट इज नॉट दैट ह्यूज एज कम्पेयर टू अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट और अंबुजा। इट्स लाइक ओनली 6%, बट प्रोमोटर होल्डिंग इज मोर देन 50। लास्ट इज रैमको सीमेंट, उसका भी अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 35% उसका कैश रिजर्व है एंड द डिविडेंड यील्ड इज 0.55%, सेल्स इज 7%। तो ये पांचों जो मैंने कंपनी आज आपको मैंने सिलेक्ट किया है फॉर आवर एनालिसिस, ये पांचों की पांचों कंपनी ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा ट्रेड होती है एनएससी में। एंड ये पांचों कंपनी का अगर आप देखो सबका प्रोमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट 50% से ऊपर है। एंड सेल्स वेरिएंस अल्ट्राटेक, श्री एंड अबूजा ने अच्छा खासा दिया है, तीनों का ऑलमोस्ट 12, 18 एंड 22% का रिटर्न आपको मिल रहा है, विच इज वेरी गुड। एसीसी एंड रैमको में 3 साल का रिटर्न उतना ज्यादा नहीं भी हो, बट उन दोनों कंपनियों ने आपको डिविडेंड अच्छा खासा कमा के दिया है। अगर हम 52 वीक उसका हाई और लो का एनालिसिस करें, ये पांचों कंपनी का अगर आप देखो 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो इस ग्राफ में मैंने बताया है। एग्जांपल के लिए मैं अल्ट्राटेक और श्री सीमेंट का आपको बताता हूँ। अल्ट्राटेक का 52 वीक हाई वाज ऑलमोस्ट 5,000, व्हेयरएज इट्स ट्रेडिंग एट 3,500 नाउ, जो कि ऑलमोस्ट अपने 2910 लो से रिकवर करके आया है। तो वो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 50% नीचे चला गया था, अभी रिकवर करके ये अपना 75% पे आ गया। तो इट्स लाइक रिकवर 25%, बट अभी भी 25% इसका मार्जिन है करंट लेवल तक अगर पहुंचना है तो। सिमिलरली श्री सीमेंट भी अभी 19,000 पे ट्रेड कर रहा है, बट आप देखिए 25,000 तक वो गया था एंड 15,000 बस लो। 15 से 19 ये पहुंच गया है, बट 19 से 25 मनी इट हैज गैप। तो आप ये देख सकते हो कि ऑलमोस्ट ये जो सारे के सारे स्टॉक्स हैं इन सीमेंट सेक्टर, दे हैव एक्चुअली करेक्टेड टू ऑलमोस्ट 50%। 50% तक इनका करेक्शन हो चुका है, बट वो 50% से रिकवर करते हुए अभी काफी वो अपना 25-30% रिकवर कर चुके हैं एंड स्टिल देयर इज अ मार्जिन ऑफ 20-25% रिटर्न। तो दोस्तों हम एक काम करेंगे, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम जाएंगे, वहां पे विल ट्राई टू कंपेयर द इंट्रिंसिक वैल्यू एज पर द बेंजामिन ग्राम्स फार्मूला। वहां पे हम लास्ट 5 साल का उसका जो
सेल्स वेरिएंस है, ये जो हमने सेल्स वेरिएंस यहाँ पे डिस्कस किया था, सेल्स वेरिएंस के हिसाब से हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि उसका एक्चुअली मार्केट वैल्यू कितना होना चाहिए था और कितने पे वो अभी ट्रेड कर रहा है, उसका क्या पोजीशन है। इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि उसका जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, जो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, उस हिसाब से वो कंपनी अभी ज्यादा ओवरसोल्ड कंडीशन में है, ओवरबॉट में है, न्यूट्रल में है, क्या है नहीं है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे उस बारे में। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप देखो अल्ट्राटेक सीमेंट आपका इंट्रिंसिक वैल्यू इज कमिंग अराउंड 2800, वेयर अभी वो क्लोज हुआ है 3500। तो आप देख सकते हो इंट्रिंसिक वैल्यू उसका जो भी था उससे ज्यादा क्लोजिंग प्राइस है, अभी माने वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से ऊपर चल रहा है। स्ट्रेंथ इंडेक्स उसका अभी बियरिश है। अब बियरिश होने का मतलब ये नहीं है डेफिनेटली कि वो नीचे ही जाने वाला है, बट बियरिश का मतलब ये है कि जो वो प्राइस है मार्केट करेक्शन के चलते, वो जो प्राइस है वहां पे वो एक कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, एंड हो सकता है कि वहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आए। बट अभी का जो मार्केट स्टैंडर्ड है, जैसा आपने देखा है लास्ट एक महीने में, कितना भी स्टॉक नीचे गया हो, अभी सारे के सारे स्टॉक्स ऊपर आके रिकवर कर गए। एंड एवरी अपॉर्चुनिटी वेयर ए स्टॉक गेट्स डाउन इज अ बाई अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई स्टॉक मैं बता रहा हूँ बियरिश है माने वो गिरने ही वाला है। अगर वो गिर रहा है, लोग अगर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, देन एक्चुअली इट्स अ गुड टाइम फॉर यू टू पुट योर मनी इनटू। बट जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में भी बताया है, please don't put your money altogether into the stock, but when you invest it, make sure you do it in SIP mode. सिमिलरली श्री सीमेंट अगर हम देखें, श्री सीमेंट का जो इंट्रेंसिक वैल्यू दैट इज कमिंग अराउंड 11,000, जबकि अभी उसका लास्ट क्लोजिंग प्राइस है 19,000। तो आप देख सकते हो कि वो कितना ज्यादा ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है एज पर इट इंट्रेंसिक वैल्यू। अंबुजा सीमेंट 377 एंड क्लोजिंग इज 172, ये काफी नीचे चल रहा है एंड दैट स्टिल इसका बियरिश ट्रेंड है। सो इसमें भी कंसोलिडेशन का एक मौका आपको मिल सकता है। एसीसी अगर आप देखो 1000 का इंट्रेंसिक वैल्यू है, जबकि 1200 के करीब वो ट्रेड कर रहा है। फाइनली रैम को 410 उसका इंट्रिंसिक एंड 542। तो ये थोड़ा सा अजीब ट्रेंड है इन सीमेंट सेक्टर की। सारे के सारे स्टॉक ऐसे हैं जो कि अपने काफी 25-30% रिकवर कर गए हैं, बट ये अगर आप देखो इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से सब ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। बट सारे के सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिसका फंडामेंटल बहुत अच्छा है। एंड ओवरऑल अगर आपको मैं एक समरी बताऊं वीडियो का, मैं डेफिनेटली आपको ये बोलूंगा कि दिस इज अ वेरी गुड टाइम जहां पे आप अपना पैसा लगा सकते हो। बट मेक श्योर यू पुट योर मनी इन SIP मोड, क्योंकि ये सारे स्टॉक ऐसे हैं जो कि अभी अपना 35-40% डिस्काउंट में चल रहे हैं एंड देयर इज अ ह्यूज मार्जिन, वो ऊपर जा सकते हैं। हालांकि उसका इंट्रिंसिक वैल्यू ये बता रहा है कि वो अपना वैल्यू से ओवर प्राइस्ड है, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है। बट अगेन एज पर द मार्केट कंडीशन, इसमें डेफिनेटली आई सी अ लॉट ऑफ ग्रोथ इन नियर टर्म। जब मार्केट ओपन हो जाए, ये कोविड का ये जो भी चक्कर है ये खत्म हो जाए, all the construction work will begin, and definitely this is a sector that is going to boom. So I hope friends you have liked this video and you are liking this series that I'm coming up with. So if you have liked this content, please make sure you subscribe to my channel and share this with your friends and colleagues. And thanks for giving your time today. And I will be back with some new sector as soon as possible. Thank you so much.